गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। हमारी आरएस मेंस एग्ज़ाम 2023 है। उसमें जो हमारा पेपर 4 है उसमें सामान्य हिंदी की क्लासेज है वो चल रही थी। हमारे जो टॉपिक हैं वो उपसर्ग और वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो चल रहे थे। अगर हम बात करें उपसर्ग की तो हमने जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के जो 22 उपसर्ग होते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद उन जो 22 उपसर्ग होते हैं उनके अतिरिक्त जो संस्कृत के कुछ उपसर्ग होते हैं जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उन पर हमने बात कर रहे थे, जिसमें से हमने 12-13 वो भी कवर कर लिए थे। तो अब आज है वो आगे करेंगे, उसके साथ ही वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें कवर करेंगे। ये जो दो टॉपिक है उपसर्ग है आपके 3 से 4 दिन में है वो कंप्लीट हो जाएंगे। साथ में वाक्यांश के लिए एक शब्द चल ही रही हैं, लेकिन कल से मैं है वो एक टॉपिक अलग से और स्टार्ट करूंगी। जैसे आपके जो कार्यालय पत्र आते हैं उनको मैं आपको कल वो है समझाऊंगी कि किस प्रकार है वो पत्र को लिखना होता है, उसमें क्या क्या फॉर्मेटिंग करनी होती है, किस किस प्रकार उसको लिखा जा सकता है, उसका पूरा का पूरा वो है मैं आपको सिखाऊंगी। फॉर्मेट है वो सिखाऊंगी कि किस प्रकार आप उसकी फॉर्मेशन करें। फिर जब एक बार मैं आपको सिखा दूंगी तो फिर उसके बाद है वो आपको मैं उनके अच्छे अच्छे है वो एग्जाम्पल है वो दे दूंगी, तो आप खुद से करना और फिर मैं आपको टेलीग्राम पर वो प्रोवाइड करवा दूंगी। अब जैसे मैं आपको टेलीग्राम पर पल1 है वो प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो आपके कईयों के मैसेज आ रहे हैं कि मैडम है वो मैटर बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक बार आप उसको समझा देते, एक दो एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझा देते तो उसके बाद है हम उससे अच्छे से कवर कर पाते। तो मैं पहले स्टार्ट करूँगी आपके कार्यालय पत्र से। आपके एग्जाम के लिए आपके सिलेबस में 4 प्रकार के पत्र है वो दे रखे हैं, लेटर दे रखे हैं। तो हम उन चारों प्रकारों के फॉर्मेट को पढ़ेंगे, उन पर मैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको करवाऊंगी। तो 2-3 पहले मैं समझा दूंगी, फिर आपको मैं धीरे धीरे टेलीग्राम पर एक 2-2 आपको मैं प्रोवाइड करवाती रहूंगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर मैं पल1 भी आपको समझा दूंगी और पल1 का जितना भी मैटर मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ तो वो आप एक जगह आप है वो कवर करें, एक जगह उनको इकट्ठा करके रखें, फिर उनसे है वो आपके उनको पढ़ें, फिर देखें कि हम जो लिख रहे हैं और वो इसमें लिखा हुआ उसमें क्या फ़र्क है। जो जो आप में आप लिख रहे हो उसमें जो कमी लग रही है वो आप उस चीज़ को दूर करें, उसको देखकर समझे कि हाँ ये चीज़ें इसमें बेहतर दी हुई है। तो इस प्रकार मैं एक जो आपके पार्ट जो हिंदी का जो पेपर 4 आएगा उसमें जो यूनिट 1 है उसमें व्याकरण का पार्ट ए, पार्ट बी और सी है उसको भी हमें कवर करेंगे। तो पार्ट बी भी हम कल से स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए अब हम आज की क्लास की बात करते हैं जिसमें हम उपसर्ग कर रहे थे। इसमें भी एक मैसेज आया था वो मैं आपको बताऊंगी, समझाऊंगी आगे। हमने कल जो संस्कृत के जो अतिरिक्त आपके उपसर्ग है वो कर रहे थे, तो उसमें हमने क्या क्या किया था। हमने कल पढ़ लिया था अंतर, ठीक है, अंतर जैसे अंतर्गत, अंतरात्मा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतरिक्ष, उस प्रकार। फिर हमने किया था पुनर का पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनरुदय, पुनर्विवाह, ये सब। फिर उसके बाद हमने किया था प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत, पूर्व जन्म, पुनर्विवाह, ये सब। प्राग ऐतिहासिक, प्राग कथन, प्राग कलन, ठीक है। फिर पुरुष का यानी पुरस्कार, पुरस्चरण, पुरस्कृत। बहिर का क्या होगा, बहिर का जैसे बहिरागत, बहिर्जात, बहिर्भाव। फिर बहिष्कार, बहिष्कृत। आत्मकथा, आत्मघात, आत्मबल, आत्मज्ञान। स्वतंत्र, स्वदेश, स्वराज्य, स्वाधीन, ठीक है। फिर बाद में पुरातन, पुरातत्व, पुरापथ, ठीक है, पुराण। अगला स्वयं, तो स्वयं से स्वयंभू, स्वयंवर, स्वयंसेवक, स्वयं सिद्ध। तो ये तो हमने कल कर लिए थे। अब हम हमारा 14वां अगला तो उससे आवी से स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बच्चे का जो कमेंट आया था कल वो आया था अंतर पर। उन्होंने पूछा था कि मैम एक हम अंतर्राष्ट्रीय लिखते हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान से ज़रूर देखना। अंतर्राष्ट्रीय लिखते हैं तो जो ये अंतर्राष्ट्रीय लिखा गया ये भी बिल्कुल सही होता है, और आपका एक ये अंतर्राष्ट्रीय लिखा जाता है।
तो ये भी सही होता है। तो कई मैम कन्फ्यूजन होता है, तो फिर है वो जो गलत, कई बार गलत दे दिया जाता है, वो क्या होता है, ठीक है, इस पे हमें थोड़ा सा समझाए। तो इस पे मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। जो मैंने कल आपको अंतर उपसर्ग बताया था, वो बताया था ये वाला अंतर, ठीक है। अंतर दो टाइप के होते हैं, एक होता है ये अंतर, ठीक है। अब इनमें देखें, जो ये हलंत वाला अंतर होता है ये एक के अंदर ही होता है, एक में, ठीक है। कोई एक चीज में अंतर करना होता है तो होता है अंतर। और जो ये अंतर होता है वो होता है कोई दो चीजों में अंतर, दो चीजों में अंतर करना होता है। जैसे अंतर मान लीजिए कि दो देशों के बीच में, दो राज्यों के बीच में, ठीक है, दो जिलों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में अंतर करना होगा तो वो ये अंतर आएगा। अंतर ये हलंत वाला अंतर आएगा, यानी कि एक देश के अंदर ही आपका अंतर करना, एक आपके राज्य के अंदर एक चीज में ही अंतर बताना, ठीक है, तो वो होता है ये अंतर, ठीक है। जैसे आपको अभी इन्होंने राष्ट्रीय का एग्जाम्पल मुझसे पूछा था, वो ही बता देती हूँ मैं, राष्ट्रीय हो गया, ठीक है। अब इस राष्ट्रीय के साथ में ये अंतर जोड़ेंगे, ठीक है, अंतर उपसर्ग, तो ये क्या बन जाएगा, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय यानी मोदी जी ने कोई दो देशों का अंतरराष्ट्रीय दौरा किया। हमारी राष्ट्रपति महोदय है, उन्होंने दो जो अंतरराष्ट्रीय देश है यानी अंतरराष्ट्रीय दौरा किया दो देशों के अंदर, तो ये क्या बन गया, अंतरराष्ट्रीय। ये तो होता है आपका सही, ये भी सही होता है। दूसरा हो गया आपका अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, ये होता है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय में ये देखिए, जो आपका रे है ये बनता तो ऐसे ना, अंतर प्लस राष्ट्रीय, तो अंतर जो ये रे है आपका, तो ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, यानी इस रे के ऊपर चला गया, क्योंकि ये क्या है, हलंत है, ठीक है। जब ये आधा रे होता है तब ये आगे आने वाला जो भी वर्ण होता है उसके ऊपर चला जाता है, ठीक है। और जब आपका रे पूरा होता है और आगे वाला जो शब्द है, आगे वाला जो वर्ण है वो आधा हो जाता है, तो ये इसको अपनी जो मात्रा है वो देकर इसके पैरों में चला जाता है, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि जो ऊपर लगता है आपके, जैसे ऊपर लगा ये रे, ठीक है, यानी रैफ, ये होता है आधा, और जो पैरों में लगता है वो होता है पूरा, पूरा रे होता है ये चीज। तो अंतरराष्ट्रीय ये भी लिखा गया, अंतरराष्ट्रीय ये भी सही है, अंतरराष्ट्रीय ये भी सही है, दोनों सही है। बस फर्क इतना है कि इसका मतलब होता है कि अपने ही देश के, यानी आप मान लीजिए कि भारत देश में, भारत देश के अंदर ही आपको है वो कुछ अंतर बताया उन्होंने, ठीक है। ये हो गया दो देशों के बीच में। जैसे आप राज्य का लिख लीजिए, राज्य ही आ गया, ठीक है। राज्य के मतलब तो अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय। जैसे दो कोई पंजाब और राजस्थान मान लीजिए, उनके बीच में कुछ अंतर बता रहे हो, ठीक है। अंतरराज्यीय ये लिखेंगे अपन, तो कैसे लिखेंगे, अंतरराज्यीय ये लिखेंगे, तो ये अपने राजस्थान के अंदर दो चीजों की बात हो रही है। इसी प्रकार आप अंतरदेशीय कर लीजिए, अंतरदेशीय कर लीजिए, अंतरजातीय कर लीजिए, अंतरजातीय। अगर हम अंतरजातीय की बात करें तो एक तो ये हो गया अंतरजातीय, यानी आप मान के चलिए कि जो एक ही जाति में जो विवाह होता है वो अंतरजातीय ये वाला होता है, ठीक है। और जो अंतरजातीय विवाह होता है वो ये होता है, यानी दो अलग जातियों, यानी एक जाति से दूसरी जाति के अंदर विवाह, जिसमें सरकार है जो आपको वो अंतरजातीय में रुपए देते हैं ना, कि हाँ अंतरजातीय विवाह के लिए रुपए दिए जाते हैं, तो वो ये विवाह होता है अंतरजातीय। और जो एक ही जाति में विवाह होता है वो ये होता है। तो अब आप आई होप अच्छे से समझ गए होंगे कि अंतर उपसर्ग जो मैंने आपको कल करवाया था उसमें और इसमें क्या फर्क है, ठीक है। तो ये अंतर है, जो हलंत वाला आधा होता है वो कौन सा होता है, इसमें ये होता है, जो पूरा होता है वो ये होता है। इनका अर्थ क्या होता है वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया। इस अंतर में मैंने कल आपको काफी सारे एग्जाम्पल लिखवाए थे। अंतर आत्मा, अपनी आत्मा के अंदर, ठीक है। अंतरदेशीय, अपने देश के अंदर। अंतरिक्ष, अंतरराष्ट्रीय, अंतरदशा, ये सारी चीजें। अब आपको है कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप तभी तो मैं आपको बोलती हूँ कि आप हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़िए,
उसे फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए। कुछ भी अगर आपको दिक्कत होती है, आपको कोई भी किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न होता है, तो आप वहाँ मैसेज करके भी मुझे पूछ सकते हैं। मैं होगा तो अगली वीडियो में आपको वो अच्छे से समझा पाऊंगी, या फिर वहीं पर भी आपको अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, तो यही होता है। अब आपको वो भी पता चल गया कि जो आपका रे होता है वो ऊपर आता है, रेफ वो आधा होता है, और जो नीचे होता है ये वाला रे है ये पूरा होता है। और एक चीज़ आप ये ध्यान रखना कि जो आपके ये रे होते हैं, जैसे जन्म के आगे लिखेंगे अपन पुनर, तो ये क्या हो जाएगा, पुनर्जन्म। ठीक है, एक होता है कि आप आगमन के आगे लिखेंगे आगमन, तो वो हो गया पुनरागमन। ठीक है, मैं इसी पुनर की बात कर लेती हूँ, इसी पुनर की प्लस में जन्म के लिखेंगे, तो इसमें देखिए आप जन्म के लिखोगे तो ये हो गया पुनर्जन्म, इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, आगमन के साथ पुनर जोड़ेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा आपका पुनरागमन। तो देखिए जब में व्यंजन के साथ जुड़ता है, व्यंजन के साथ जुड़ता है, तो जो ये आपका रे होता है आधा, यानी ये रैफ है, ये ऊपर चला जाता है। और जब भी ये आपके किसके साथ जुड़ता है, व्यंजन के साथ नहीं, स्वर के साथ जुड़ता है, तो जो स्वर होता है ये अपनी मात्रा इसको दे देता है। तो इसमें आ है तो आ ने रे को अपनी मात्रा दे दी तो रा बन गया, तो पुनरागमन। इसमें पुनरा जन्म, यानी ये है ऊपर रैफ है चला गया। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। अब उद्य होता है, उद्य होता है तो पुनरुदय, जो ये क्या बन जाता है फिर पुनरुदय। जो रे है ये उ है, वो रे को अपनी दे देता है, तो ये छोटा रू बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार पुनर्विवाह में फिर ऊपर चला जाएगा, पुनर्मूल्यांकन में चला जाएगा, पुनर्जागरण में चला जाएगा। तो इस प्रकार इनको आप अच्छे से समझोगे तभी आपका होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज वाले एग्जाम्पल। आज का फर्स्ट है आविष। आविष का जैसे आविष्कार, आविष्कार। और क्या होता है आविष्कृत, आविष्कृत। तो आविष का हो जाएगा आविष्कार, आविष्कृत। आवीर की बात करें, इसमें भी हलंत आता है नीचे, तो अगर हम आवीर की बात करें तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा हलंत के साथ। आवीर के एग्जाम्पल देखें तो आवीर के आविर्भाव, आविर्भाव। जो ये रैफ ऊपर लगता है, ये आप एक बार उसको पढ़ के देखिए, जैसे आविर्भाव, तो रे है यहाँ पे लगना है, तो यानी यहाँ पर लगेगा, तो इसके जो आगे वाला होता है उसके ऊपर लग जाएगा। जैसे आविर्भूत, आविर्भूत। अगले पर चलते हैं, अगला प्रातर। प्रातर के भी ये क्या आएगा आपके हलंत आएगा नीचे, जैसे प्रातः काल, प्रातः काल। प्रातः वंदना, प्रातः वंदना। प्रातः स्मरणीय, प्रातः स्मरणीय। तो ये आपके प्रातर के एग्जाम्पल हो गए। अगला इति। इति के एग्जाम्पल देखें, इतिश्री, इतिश्री। इतिहास, इतिहास। इत्यादि, इत्यादि। इतिवृत्त, इतिवृत्त। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई भी उपसर्ग या फिर कोई भी आपके हिंदी से आपके पेपर 4 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, आप सीधा इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इतिश्री, इतिहास, इत्यादि, इतिवृत्त। आगे बढ़ते हैं, अगला। अगला है अलम। अलम की बात करें तो अलंकरण, अलंकरण। अलंकृत, अलंकृत। बिंदी का ध्यान रखिए कि किस पर लग रही है, तो ये किस पर, लय पर लग रही है। अलंकार, अलंकार। तो अलम के हो जाएंगे अलंकरण, अलंकृत, अलंकार। ठीक है। तिरस की बात करें तो तिरस से बनने वाले शब्द है तिरस्कार, तिरस्कृत, तिरस्कृत। अलम, अलंकरण, अलंकृत, अलंकार। तिरस, तिरस्कार, तिरस्कृत। आगे बढ़े, अगला तत्। तत् उपसर्ग की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, तत्काल, तत्काल।
तलीन, किसी काम में तलीन हो जाना, तलीन। और उससे बन सकता है तन्मय, तन्मय। तदंतर, इससे क्या बनेगा? तदंतर। पहला तय पूरा आएगा फिर आधा आएगा, तदंतर, तदंतर। अगला तत्काल, तत्सम, तत्सम। तद्रूप, तद्रूप। और क्या बन सकता है? तद्भव, तद्भव। तो ये सारे आपसे तत् से बनने वाले उपसर्ग है। तत्काल, तलीन, तन्मय, तदंतर, तत्सम, तद्रूप, तद्भव। अगला आता है अमा। तो अमा से जैसे अमात्य, अमा से अमात्य, अमा से अमावस्या, अमा से अमावस्या, अमा से अमात्य। अगला सत। सत की बात करें तो सत से जैसे सत्कर्म, सत्कर्म। सत से सत्कर्म, सत्कार, सदगति, सदगति। सज्जन, सज्जन में एक जय आधा एक पूरा, सच्चरित्र, सच्चरित्र। और सद्धर्म, सदाचार, सदाचार। तो ये सारे आपके किससे हो गए? सत से बनने वाले उपसर्ग। सत्कर्म, सत्कार, सदगति, सज्जन, सच्चरित्र, सद्धर्म और सदाचार। ये सारे मैंने आपको जो आपके संस्कृत के जितने भी आपके उपसर्ग थे वो सारे अच्छे से कवर करवा दिए। उनके काफ़ी सारे शब्द हैं जो आपके एग्जाम्पल थे वो सारे करवा दिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आयोगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट उपसर्ग है वो है अन। क्या है? अन। अन का अर्थ क्या होता है? नहीं। अन का अर्थ क्या होता है? नहीं। अब इसके शब्द देखते हैं कि अन उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। जैसे अनपढ़, अनपढ़, अनजान, अनजान। और क्या बन सकता है? अनबन, अनबन, अनमोल, अनमोल, अनहोनी, अनहोनी। और इसके अलावा अनदेखी, अनदेखी, अनसुना, अनसुना। तो ये सारे क्या है? ये अन उपसर्ग के एग्जाम्पल है। अब आपके डाउट आए, इससे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ। आप बोलोगे कि मैडम हमने अन उपसर्ग है वो संस्कृत में भी पढ़ा था, अन उपसर्ग है वो हिंदी में भी पढ़ेंगे। अब इनसे हमें वो कैसे करेंगे कि हाँ हमें अन इसका पूछा है, एग्जाम्पल में अन इसका पूछा है। तो अगर हमसे पूछ लेगा तो हमसे ये गलत होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी कि अगर एग्जाम्पल पूछे हमें अन से कि अन से बनने वाले दो शब्द लिखे और हम लिखाएं उस वाले के, और अगर इसके पूछे इसके लिखाएं तो हमारे समझ में कैसे आएगा। एक चीज़ आपने अगर नोटिस की हो तो जैसे इसमें मैंने आपको बताया है अनपढ़, एग्जाम्पल इसके अनजान, अनबन, अनसुना, अनसुना, अनचाहा, अनचाहा, अनदेखा। ये सारे मैंने अन उपसर्ग, हिंदी के जो आपका अन नए पूरा आता है वो उपसर्ग, और जो हमने संस्कृत में पढ़े थे अन उपसर्ग, इसमें कौन कौन सा? जैसे अनंत और अनादि, और क्या पढ़ा था? अनिष्ट, अनिष्ट, अनन्य, अनुपम, अनुपयुक्त, अनुचित। ये सारे पढ़े थे। अनेक, अनेक। तो इन चीज़ों में आप देखिए ये सारे के सारे हैं आपके व्यंजन से स्टार्ट होते। अन प्लस पढ़, अन प्लस जान, अन प्लस बन, अन प्लस सुना, अन चाहा। और इसमें देखिए अन प्लस अंत, अन प्लस आदि, अन प्लस ईस्ट, अन प्लस अन्य, अन प्लस उपम, अन प्लस एक। यानी सारे के सारे आपके किससे? स्वर से स्टार्ट होने वाले हैं। और स्वर है इसको नए को अपना क्या दे रहा है?
ए को आपका स्वर है वो अपनी मात्रा दे के इसको पूरा कर रहा है, यानी ये स्वर से। तो अब आप कंफ्यूज मत होना कि अन उपसर्ग है, ये वाला कौन से एग्जाम्पल होंगे, ये वाले कौन से एग्जाम्पल होंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। अब हम बढ़ते हैं अगले पर। एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि जो आपके संस्कृत के जो भी आपके उपसर्ग है वो लगभग आपके संधि में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन हमारे हिंदी वाले नहीं होते। अगला आगे बढ़ते हैं हम। अगला उपसर्ग है अध उपसर्ग। जैसे अध का मतलब होता है आधा, अध का मतलब होता है आधा। जैसे अधमरा, अधमरा, अध पका। हिंदी वाले ज्यादा इजी होते हैं याद करने में और लिखने में। अध जला, अध जला, अध गला, अध गला, अध कचरा, अध कचरा, अध खिला, अध खिला यानी आधा खिला। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे आपके अध के हैं। अध मतलब होता है आधा। अधमरा, अध पका, अध जला, अध गला, अध कचरा, अध खिला। ठीक है। अगला आता है उपसर्ग। ऊ की बात करें तो ऊ से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, जैसे उजड़ना, उजड़ना, ऊचक्का, ऊचक्का, और उछलना, उछलना, उखाड़ना, उखाड़ना, उतावला, उतावला। ठीक है। ये सारे आपके क्या है, ऊ से बनने वाले शब्द है। अब आप लगभग ये देखोगे कि जो आपके हिंदी उपसर्ग से बनने वाले शब्द है सारे इजी इजी मिलेंगे आपको। अब उजड़ना, उचक्का, उछलना, उखाड़ना, उतावला। अब हम बढ़ते हैं अगले उपसर्ग पर। अगले पर बढ़ेंगे। अगला है उन। उन यानी एक कम। उनका मतलब होता है एक कम। जैसे आपका 19, 29, 39, 49, 59, 79 उस हिसाब से। तो आपका 19, आपका 29, 39, 39, 49, 59, 59, 79, 79। तो ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके उन उपसर्ग यानी एक कम से बनने वाले शब्द। औ की बात करें तो औ को होता है अब। औ का अर्थ होता है अब। जैसे ओसर, ओतार, ओघट, ओघट। और इससे क्या बन सकता है आपके ओगुन, अवगुण, अवगढ़, अवगढ़। तो ये जो आपका उपसर्ग होता है इसका अर्थ होता है अब। जैसे अवसर, ओघट, अवतार, ओगुन, ओगढ़। ठीक है। ये सारे आपके औ उपसर्ग से बनने वाले शब्द है। तो मैंने आपके हिंदी के आज 5 उपसर्ग करवाए। अनुपसर्ग, अध उपसर्ग, उ उपसर्ग, उन उपसर्ग और अ उपसर्ग। अब हम आगे के है कल की क्लास में करेंगे। कल हिंदी कंप्लीट कर देंगे, हिंदी के उपसर्ग, और फिर एक क्लास में आपको जो विदेशी उपसर्ग है वो कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपके संधि और उपसर्ग 2 कंप्लीट हो जाएंगे। इधर आपके है वो वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो भी लगभग है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और आपके कार्यालय आदेश जो पत्र है वो भी आपके मैं 2 दिन में कंप्लीट करवा दूंगी। और फिर उसके है वो रोज के मैं आपको एक एक एग्जाम्पल टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाऊंगी, ताकि आप रोज एक एक एग्जाम्पल के प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छी बन जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं बीच बीच में मैं वो भी ऐड करती हूँ जो आपको पहले करवाए हुए हैं। पर पुरुष से प्रेम करने वाली। अब ये हमने पढ़ा था ना, पर पुरुष से प्रेम करने वाली कौन होती है, परकिया, परकिया। अगला दूसरे की बुराई खोजने वाला या खोजने वाली। दूसरे की बुराई खोजने वाला, तो ये होता है पर छिंद्रान्वेषी, पर छिंद्रान्वेषी, पर छिंद्रान्वेषी। तो ये थोड़ा सा लिखने में ध्यान रखिएगा कैसे लिखते हैं, पर छिंद्रान्वेषी। अगला जो दुख सुख से परे हो, जो दुख सुख से परे हो, परमहंस,
ये होता है परमहंस। पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग, पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग होता है परमाणु। कोई भी पदार्थ होता है वो परमाणु से बनता है, यानी परमाणु से अणु, अणु से पदार्थ। ठीक है, तो पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग होता है परमाणु। अगला, जो दूसरों का भला करता हो, जो दूसरों का भला करता हो वो होता है परमार्थी, वो होता है परमार्थी। दूसरे के मुंह को ताने वाला, ताकने वाला, ये क्या आएगा? ताकने वाला, ताकने वाला। दूसरे से ही उम्मीद रखने वाला, यानी दूसरे के मुंह को ताकने वाला या दूसरे से ही उम्मीद रखने वाला, ये होता है परमुखापेक्षी। ये होता है परमुखापेक्षी, परमुखापेक्षी इंपॉर्टेंट है। जो दूसरे के अधिकार में हो पराधीन, जो दूसरे के अधिकार में हो पराधीन। दूसरों पर निर्भर रहने वाला, दूसरों पर निर्भर रहने वाला प्राश्रित, प्राश्रित, या आप इसको प्राश्रिब बोल सकते हैं, प्राश्रित या प्राश्री। अगला है पति द्वारा छोड़ी गई पत्नी, पति द्वारा छोड़ी गई पत्नी परित्यक्ता, परित्यक्ता, परित्यक्ता। जो पहनने लायक हो परिधेय, परिधेय। कई बार जो बोलते हैं ना कि ये देखो इनका क्या परिधान है, तो ये परिधान से बना हुआ है, पहनने लायक परिधेय। अगला है जो पूरी तरह से पक चुका हो या पारंगत हो चुका हो, वो होता है परिपक्व, वो होता है परिपक्व। जिसको मापा जा सके, जिसको मापा जा सके परिमेय, जिसको मापा जा सके परिमेय, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। अगला, जो सदा बदलता रहे परिवर्तनशील, जो सदा बदलता रहे परिवर्तनशील, परिवर्तनशील। घूमने फिरने वाला साधु, घूमने फिरने वाला साधु परिव्राजक, परिव्राजक, परिव्राजक। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो प्रशिक्षित, परीक्षित, परीक्षित। जो प्रत्यक्ष ना हो यानी अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, या फिर इसे प्रोक्ष बोल दो। क्या बोल दो? प्रोक्ष। आगे बढ़े। अगला, जिसमें दूसरों का उपकार करने की प्रवृत्ति हो परोपकारी, वो क्या होता है? परोपकारी। पर्दे के अंदर रहने वाली, पर्दे के अंदर रहने वाली पर्दानसी, क्या होगी? पर्दानसीन, पर्दानसीन। जिसमें दूसरों का उपकार करने की प्रवृत्ति हो परोपकारी, पर्दे के अंदर रहने वाली पर्दानसीन। अपनी किसी गलती के लिए हुआ दुख पश्चाताप, क्या होता है? पश्चाताप। विष्णु का शंख पांच जन्य, क्या होता है? पांच जन्य, इंपॉर्टेंट। विष्णु का शंख पांच जन्य। अगला, हाथ की लिखी पुस्तक या मसौदा, यानी हाथ से बनाया हुआ मसौदा या हाथ से लिखी हुई पुस्तक, ये होती है पांडुलिपि। ये भी मैंने आपको पहले करवा दिया, पांडुलिपि, पांडुलिपि। महीने के प्रत्येक पक्ष से संबंधित पाक्षिक, जैसे पक्ष होता है ना, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। सफेदी लिए हुए लाल रंग, सफेदी लिए हुए लाल रंग, ये क्या होता है? ये होता है पाटल, ये क्या होता है? पाटल। मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथेय, ये आपके आरएस एग्जाम में आया हुआ है, आपके आरएस 2013 में। मार्ग में खाया जाने के लिए भोजन पाथेय थे, ये पाथेय। अगला, किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता पारंगत, किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता पारंगत बोलते हैं ना, यहाँ ये इस चीज में पारंगत है। अगला, जिसमें से आर पार देखा जा सके ट्रांसपेरेंट, यानी पारदर्शी, पारदर्शी। जो परलोक से संबंधित हैं, जो परलोक से संबंधित हैं, तो वो क्या होता है? पारलौकिक, पारलौकिक। किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि, किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि, वो होते हैं पारिश्रमिक,
पारिश्रमिक। ये मैं दोबारा भी आपके लिए बीच बीच में ला रही हूँ ताकि आपको वो चीज़ें हैं वो याद रहे, यहाँ पे भूले नहीं। अगला, पृथ्वी से संबंध रखने वाला, पार्थिव। जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो, पाश्विक। स पूरा है इसमें, कई बच्चे इसमें से आधा लिख देते हैं, वो गलती कर देते हैं, पाश्विक। पीने की इच्छा, पिपासा, पिपासा। जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो या लालसा हो, इच्छा हो, पिपासु। वो कौन होता है, पिपासु। पीने की इच्छा पिपासा और इच्छा रखने वाला पिपासु। अगली, वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो, उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे प्रोषित पथिक, प्रोषित पथिका, प्रोषित पथिका। मांग कर जीविका चलाने वाला, भिखारी, भिखारी या भिक्षुक या फकीर। व्यर्थ में किया गया व्यय, अपव्यय, अपव्यय या फिजूल खर्ची। समुद्र में लगने वाली आग, ये इसको बड़वानल बोल सकते हैं या बड़वाग्नि, बड़वाग्नि। आगे बढ़े। अगला, किसी देवता पर चढ़ाने के लिए मारा जाने वाला पशु, वो क्या होगा, मारे जाने वाला पशु वो होगी बलि पशु, बलि पशु। किसी देवता पर चढ़ाने के लिए मारा जाने वाला पशु बलि पशु। बहुत विषयों का जानकार, बहुज्ञ, बहुज्ञ। बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करने वाला मत, बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करने वाला मत, बहुदेववाद, बहुदेववाद। बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला, बहुभाषा भाषी, बहुभाषा भाषी। अगला, अनेक भाषाओं को जानने वाला, बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला बहुभाषा भाषी हो गया, अनेक भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद हो गया। ये क्या हो गया, बहुभाषाविद। सभा में आधे से अधिक का मत, बहुमत, बहुमत। सभा में आधे से अधिक यानी आधे से अधिक होता वो बहुमत में रहता है, तो बहुमत। जो एक से अधिक कीमत का हो, बहुमूल्य, वो क्या होगा, बहुमूल्य। जो अनेक रूप धारण करता हो, बहरूपिया, बहरूपिया। इसमें रू की मात्रा है वो देखिए बड़ी है यानी बड़ा ऊ, बहुरूपिया। अगला, जिसे सुनकर अनेक विषयों को ज्ञान प्राप्त किया, जिसे सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया, बहुश्रुत, बहुश्रुत, बहुश्रुत। जिस स्त्री के कोई संतान नहीं हो, वांझ। जो आजीवन ब्रह्मचारी रहा हो, बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी। बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य, बुद्धिग्राह्य। तो इसमें क्या हो जाएगा, बुद्धिग्राह्य, बुद्धिग्राह्य। इसमें आपका है पे हलंत है, ये पे नहीं है, है पे, बुद्धिग्राह्य। जिससे सुन के, जिसने सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया, बहुश्रुत। जिस स्त्री के कोई संतान नहीं हो, बांझ। जो आजीवन ब्रह्मचारी रहा हो, बाल ब्रह्मचारी। बुद्धि द्वारा ग्रहण किया जाने योग्य, बुद्धिग्राह्य है। अगला, जो बौद्धिक दिमागी कार्य से जीविका चलाता हो, उसे क्या बोलेंगे, बुद्धिजीवी, उसे बोलेंगे बुद्धिजीवी। भोजन करने की इच्छा, भोजन करने की इच्छा होती है बुभुक्षा, बुभुक्षा। जो अत्यधिक भूखा हो, जो अत्यधिक भूखा हो तो वो होता है भूभुक्षित, भूभुक्षित। और अगले,
खाने का इच्छुक या जिसे भूख लगी हो तो वो होता है बुभुक्षु। बुभुक्षु, बुभुक्षु। तो ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वाक्यांश के लिए एक शब्द मैंने आपको आज करवाए। अब आगे के जो सीरीज होगी, आगे के वाक्यांश के लिए एक शब्द होगी, ये कल की क्लास में करेंगे हम। लगभग इसे भी 4-5 दिनों में हमें कंप्लीट कर देंगे और कल और परसों में उपसर्ग कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपका सिलेबस काफ़ी अच्छे से चल रहा है, बस आपको है वो रिवीजन करते रहना है, वरना आपका सिलेबस भी हो जाएगा और आपका रिवीजन क्या, आप अगर ढंग से क्लास नहीं लेंगे, ढंग से पढ़ोगे नहीं तो वो वहीं पर रह जाएगा। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से रिवीजन करना है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।